और भाई शुरुआत होती है स्मैकडाउन की, जहाँ पर भाई गंथर आते हैं और भाई वह कमेंट्री टेबल को तोड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मुझे अपना रीमैच चाहिए और मुझे जस्टिन चाहिए। और फिर भाई वहाँ पर आ जाते हैं कोडी रोड्स और भाई कोडी रोड्स आकर कहने लग पड़ते हैं और मैं मानता हूँ कि रोप के नीचे तेरा पैर था और ये गलती से मैच जीता हूँ मैं, और तुझे मैं तेरा रीमैच दूंगा, आज अभी करते हैं। और भाई वैसे ही सैमी ज़ेन आ जाते हैं वहाँ पर और सैमी कहते हैं तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और कोडी ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है और गंथर ने भी, और गंथर मैं तो तुझे चुटकियों में हरा दूंगा और मैंने तुझे हरा भी दिया हुआ है। और फिर गंथर कहते हैं और तू जा भाई तथा निकल, तू क्या इधर करने आया, तू रिंग से निकल। फिर कोडी बोलते हैं कि सैमी अभी मैं बहुत बिजी हूँ और थोड़ा क्या लिंक बनता है गंथर से। और भाई फिर सैमी कहते हैं तू मुझे लेसन देने वाला था जब तो कह रहा था कि मैं गंथर को हरा कर तुझे लेसन दूंगा और तू दे मुझे लेसन। और ऐसे भाई इनका मैच अब टीज कर दिया गया और आगे लगता है इनका हमें मैच देख मिलेगा, पता नहीं अब कहाँ देख मिलेगा अब लेकिन इनका मैच को टीज कर दिया गया है। और वैसे ही भाई पीछे से आ जाते हैं गंथर और धक्का देते हैं और स्लीप मोड में डाल लेते हैं कोडी रोड्स को और सैमी ज़ेन भी हेल्प करते हैं कोडी रोड्स की। फिर भाई गंथर रिंग से बाहर निकाल देते हैं सैमी ज़ेन को और फिर से कोडी रोड्स अटैक करते हैं और गंथर फिर से अटैक करना शुरू हो जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। फिर सैमी ज़ेन बाहर निकाल लेते हैं गंथर को और भाई जंप लगा देते हैं कोडी रोड्स से सैमी ज़ेन के ऊपर और गंथर धक्का दे देते हैं सैमी ज़ेन को और जंप लगा देते हैं कोडी रोड्स सैमी ज़ेन के ऊपर। और फिर कोडी रोड्स हाथ वगैरह देते हैं सैमी ज़ेन को, मगर भाई सैमी ज़ेन पकड़ते नहीं है कोडी रोड्स का हाथ और देखते वहाँ से निकल लेते हैं सैमी ज़ेन। और इनके बीच में भी बहुत ही मामला सीरियस हो रहा है। लेकिन भाई इसके बाद हमें देख मिलते हैं द मिज जो भाई कॉल पर बात कर रहे होते हैं किट विल्सन से और किट विल्सन कॉल पर होते हैं और अपडेट वगैरह दे रहे होते हैं द मिज। और भाई फिर वो डेन हैजन के कपड़े में घुस जाते हैं और फिर डेन हैजन के वो जो सा होता है जो सा डेड बॉडी होती है उसको हाथ लगाने जाते हैं और डेन हैजन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं इसको तुम बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। और इस इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाना शुरू हो जाते हैं दामीज़े। और एक मशीन होती है जहाँ पर भाई डेन हैजन कहते हैं कि इसको तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, जब वो हाथ लगाते हैं तो कोरेंटी लग जाता है दामीज़ को। फिर भाई इसके बाद हमें मैच देखने मिलता है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, जहाँ पर भाई जेसी जेन वर्सेस रकीर रोड्स वर्सेस रियाना जेम्स वर्सेस बेली। और भाई इनके बीच मैच होता है जहाँ पर भाई इस मैच की एंडिंग हमें देख मिलता है जहाँ पर भाई रोप से रियाना जेम्स बेली को रोल अप करके पिन कर रही थी और भाई फिर जेसी जेन वो रोल अप से पाँव हटा देती हैं रियाना जेम्स का। और फिर जूलिया आती हैं जेसी जेन को पीछे कर देती हैं और भाई फिर जैसे ही रियाना जेम्स पीछे देखती हैं उनको लगता है कि जूलिया ने मेरा पाँव नीचे किया और फिर इनके बीच में बहस वगैरह हो जाती है। और ऐसे रकीर रोड अपना फ़ायदा उठाती हैं और अपना फर्नीचर देती हैं और पिन करती हैं, इस मैच में जीत जाती हैं और क्वालिफाइड कर लेती हैं सेमीफाइनल के लिए और अब वो मैच करेंगी योस्काई से आगे। और इसके बाद फिर जूलिया उठाती हैं करियाना जेम्स को और करियाना जेम्स आगे से धक्का दे देती हैं जूलिया को और कहती हैं कि तेरी वजह से मैं इस मैच के अंदर मैं हार गई। और फिर से धक्का देती हैं करियाना जेम्स जूलिया को और फिर स्नैप कर जाती हैं जूलिया और अटैक वगैरह शुरू कर देती हैं करियाना जेम्स के ऊपर और करियाना जेम्स वहाँ से भाग लेती हैं। और फिर भाई हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पर भाई सैमी ज़ेन होते हैं निक कोटिस से बात कर रहे होते हैं और निक कोटिस कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग वगैरह करनी है एक बंदे के साथ। और भाई फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई मेरे लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं होता और सबके लिए तेरे पास टाइम होता है। और भाई वो कहते हैं तुझे किसके साथ मीटिंग करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है तेरी मीटिंग। और भाई फिर पीछे देखते हैं चैट केबल और भैया फेस टू फेस खड़े होते हैं और फिर भाई कहते हैं कि मुझे अब चैट केबल से थोड़ी मीटिंग वगैरह करनी है, बातचीत वगैरह करनी है। और फिर वैसे निक कोटिस और चैट केबल चले जाते हैं वहाँ से। फिर भाई आगे हमें मैच देखने मिलता है रॉयस कीज वर्सेस टाला टोंगा और भाई इनके बीच में मैच होता है जहाँ पर भाई टाला टोंगा इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। फिर भाई मैच के बाद अटैक वगैरह करती है पूरी MFT मिलकर और आर्थर बचाने आते हैं और वो भी भिड़ जाते हैं MFT से। और फिर आते हैं डीमन पीस और निकाल लेते हैं आर्थर को, कहते हैं ये माड़ा पंगा नहीं है, इसको रॉयस कीज को भिड़ने दे MFT के साथ। और रॉयस कीज को MFT बजा देती है पकड़ के। फिर भाई हमें बैक से देख मिलता है जहाँ पर भाई पूरी जजमेंट डे होती है जहाँ पर भाई रकीर रोड्स जाती हैं और भाई उनको बधाई वगैरह देती हैं कि भाई तू जीत गई, क्वालिफाई कर गई। और भाई फिर लिव मॉर्गन कहती हैं कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो को हमने जितवाना है इस मैच के अंदर और किंग ऑफ द रिंग जीत के वो एक और चैंपियनशिप जीत
जीत जाएगा। फिर लिव मॉर्गन कहती हैं कि अब मुझे एक और चैंपियनशिप जीतनी है और तो की रोड्रिगस तो मूवी बन जाता है वहाँ पर। फिर भाई आगे हमें देख मिलती है जहाँ पर भाई रिया रिप्ली आती हैं और भाई शार्लेट फ्लेयर होती हैं, जहाँ पर भाई शार्लेट फ्लेयर कह रही होती हैं रिया रिप्ली से कि भाई मुझे अब वो चैंपियनशिप चाहिए और मैं उसके पीछे आई हूँ। फिर वैसे टिफिन रेस्टोरेंट भी वहाँ पर आ जाती हैं और टिफिन रेस्टोरेंट कहती हैं और मेरे पास तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है मगर मुझे ये भी चैंपियनशिप अब चाहिए। और फिर आ जाती हैं कारगिल की टीम वगैरह भी वहाँ पर आ जाती हैं और इनका मैच वगैरह अनाउंस हो जाता है और इनका मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस मैच के अंदर जीत जाती हैं जेड कारगिल की टीम जीत जाती है। फिर भाई नेक्स्ट मैच होता है कार्मेलो एज वर्सेस रिकी सेंट का, जहाँ पर भाई रिकी सेंट रोल अप के सारे से इस मैच में जीत जाते हैं। फिर भाई आगे मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस लाश लेंजट का, जहाँ पर भाई लाश लेंजट इस मैच में जीत जाती हैं। फिर भाई हमें चैट केबल देख मिलते हैं जहाँ पर भाई हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रीफिलिंग से वो माफ़ी वगैरह मांग रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लूचा लोग पसंद नहीं थे इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर भाई हमें फिर से बैक से सेगमेंट देख मिलता है जहाँ पर भाई MFT और सोलो स्कोवा होते हैं और रॉयस कीज होते हैं, जहाँ पर भाई सोलो कह रहे होते हैं रॉयस कीज को भाई तेरे पास अभी भी टाइम है, तू हमारे साथ जुड़ जा और ऐसे की हरकत अब तेरे साथ नहीं होगी और तू हमारी फैमिली के अंदर जुड़ जा। जहाँ पर भाई फिर से हमें कोडी रोड्स देख मिलते हैं निकोटिस के पास और भाई निकोटिस कहते हैं कि गंथर को कोई स्टिपुलेशन डालनी है इस मैच के अंदर, 2 हफ्तों बाद वो मैच के अंदर ही डालेंगे उसी दिन और तुम्हारा मैच सेट हो चुका है 2 हफ्तों बाद स्मैकडाउन के अंदर और ना ये नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर करवाने वाली है रीमैच को। और फिर भाई हमें मेन इवेंट देख मिलता है जहाँ पर भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ट्रिक विलियम्स का मैच होता है और भाई ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मैच होता है, जहाँ भी जीतेगा वो सेमीफाइनल पर जाएगा। जो भाई इस मैच के एंडिंग में मिलता है जहाँ पर भाई चॉप सैम लगाने जाए रहे थे डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को और भाई वैसे लिव मॉर्गन पीछे से आ जाती हैं और भाई वो फिर उसी की वजह से 619 लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और पिन करते हैं, इस मैच में जीत जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और क्वालिफाई कर देते हैं सेमीफाइनल के लिए। और अब मैच होगा ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का, ये लगता 2 हफ्ते बाद ही होने वाला ये भी मैच है। और भाई हमें इनका मंडे नाइट रो के अंदर हमें मैच देखने मिलेगा जहाँ पर भाई मुझे लगता है कि ओबा फेमी इस मैच में जीत जाने वाले हैं। लेकिन भाई यही था स्मैकडाउन का एपिसोड, लेकिन भाई आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का एपिसोड आप तो बताना। और भाई बकवास था आज का स्मैकडाउन का एपिसोड और मेन इवेंट तो बहुत अच्छा था और मेन इवेंट भी आपने ज़रूर देखा ही होगा। और भाई यही वीडियो आपको अच्छे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।